नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश एसआई और व्यापम किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो हमारी मध्य प्रदेश की नदियों पर 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने लगभग 8 नदियाँ कवर कर ली हैं, और बाकी की नदियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। उन नदियों की क्या विशेषता है, क्या परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें माही नदी की। आपने माही नदी का तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी उद्गम धार जिले उद्गम कहाँ से हुआ है? माही नदी का उद्गम धार जिले से हुआ है। पूछा जाए कि माही नदी किस जिले से निकलती है, तो धार जिले से निकलती है। और इस नदी की वो विशेषता है, क्या है कि यह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एक बार आप मैप में देखें, ये है हमारा भारत का मैप, और लगभग यहाँ से निकली है, क्या जो कर्क रेखा है यहाँ से निकली हुई है। ठीक है, और इसके नीचे से निकलती है कि यहाँ से माही नदी, और माही नदी पहले जाती है कहाँ? गुजरात में, फिर थोड़ा राजस्थान, और फिर वापस गुजरात में आ जाती है। तो आप एक बार यहाँ जो है कर्क रेखा को काटती है, और एक बार यहाँ गुजरात में कर्क रेखा को काटती है। तो ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह एसएससी में भी प्रश्न आता है, और रेलवे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को काटती है, कौन सी नदी और जो है मकर रेखा को काटती है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सी नदी मकर रेखा को और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। और माही नदी है जो धार जिले से निकलकर झाबुआ से होते हुए गुजरात और राजस्थान में बहती हुई फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो अरब सागर में आती है खंबात की खाड़ी, जहाँ पर माही नदी गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी हमारी मध्य प्रदेश से निकलकर 3 नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। ये 3 नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। और धार धार शहर है जो माही नदी के किनारे ही बसा हुआ है, यानी हमारे जो धार जिला का धार शहर है वह भी माही नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार आप मैप में भी देख लें कहाँ से निकली है माही नदी। तो आपको मैप में धार जिला दिख रहा होगा। ये जो पीला वाला जिला है ये है हमारा धार जिला, और यहाँ से निकली है माही नदी, जो पहले थोड़ी गुजरात में जाती है और फिर राजस्थान से होती हुई फिर गुजरात में वापस आ जाती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें माही नदी के बारे में। अगली नदी है हमारी पार्वती नदी। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो पार्वती नदी सीहोर जिला से निकलकर शाजापुर, राजगढ़, गुना होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यह 3 4 5 जिलों में बहती है। कौन सी? पार्वती नदी। और फिर कहाँ मिल जाती है? तो चंबल नदी में मिल जाती है। निकलती है सीहोर जिला से और मिलती कहाँ है? तो चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और जो आष्टा है, शाजापुर, राजगढ़ और ब्यावरा, ये 4 शहर या स्थान है जो पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये बहुत ही फेमस स्थान है जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो एक बार हम पार्वती नदी को भी मैप में देख लेते हैं, कहाँ से निकली है पार्वती नदी। ठीक है, तो आपको सीहोर जिला दिख रहा होगा, ये है मैप में भोपाल के नीचे हमारा सीहोर जिला। यहाँ से निकलती है पार्वती नदी, और शाजापुर, राजगढ़, और अब पहले बहती थी गुना में थोड़ी, लेकिन अब गुना से क्या यहाँ से अलग कर दिया गया। कौन सा नया जिला बनाया गया था? चाचौड़ा नया जिला बनाया गया था। तो चाचौड़ा से और थोड़ी सी गुजरात से होते हुए कहाँ मिल जाती है? यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है कौन सी? पार्वती नदी। ठीक है, इतना पढ़ना है हमें
पार्वती नदी के बारे में। ठीक है, अब हमारी आगे हम बात करते हैं। तो अगली हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो काली सिंध नदी देवास जिले की बागली तहसील से निकलती है। कहाँ से हुआ काली सिंध नदी का उद्गम? देवास की बागली तहसील से हुआ है और चंबल नदी में मिल जाती है, यानी यह भी चंबल नदी की सहायक नदी है। और सोनकच्छ का आपने नाम सुना होगा, जो कहाँ राजगढ़ में आता है सोनकच्छ। यह जैन तीर्थ स्थल है जो काली सिंध नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, आपको मैप में दिख रहा होगा कौन? देवास जिला। ठीक है, ये रहा हमारा देवास जिला जो हरे कलर में थोड़ा। यहाँ से निकलती है काली सिंध नदी और देवास से निकलकर शाजापुर और राजगढ़ और जो ये था हमारा कौन सा नया जिला, आगर मालवा। राजगढ़ और आगर मालवा के बीच सीमा बनाते हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और आगे जाकर के यहाँ शिवपुर के पास चंबल में मिल जाती है। तो ठीक है, इतना पढ़ना है हमें काली सिंध नदी के बारे में। ठीक है, अगली नदी है हमारी बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इससे तो प्रश्न एक न एक पूछा जाता है। ठीक है, तो बैनगंगा नदी कहाँ से निकली है? तो बैनगंगा नदी सिवनी जिला में स्थित पारसवाड़ा पहाड़ी से निकली है। किस जिले से निकली है बैनगंगा नदी? तो सिवनी जिले से निकली है। और सिवनी जिले में कहाँ से निकली है? तो पारसवाड़ा की पहाड़ी से निकली है। और बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। प्रश्न में तो यही पूछा जाता है कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बैनगंगा नदी है। ठीक है, और यह दक्षिण में बहते हुए महाराष्ट्र में जाती है और एक नदी है वर्धा नदी, वहाँ जाकर मिल जाती है जहाँ इनका संगम होता है, जहाँ ये दोनों नदियाँ यहाँ आपस में मिलती हैं। तो उस स्थान को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा सिवनी जिला, कौन सा ये वाला है सिवनी जिला, और यहाँ पारसवाड़ी पहाड़ी से निकली है बैनगंगा नदी और बालाघाट से होते हुए महाराष्ट्र में पहुँच जाती है। और यहाँ से आती है एक वर्धा नदी, जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है उसे कहते हैं हम प्राणहिता। ठीक है, तो प्रश्न में यह पूछा जाता है कि प्राणहिता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में आता है प्राणहिता, जहाँ बैनगंगा नदी और वर्धा नदी दोनों नदी आपस में मिलती हैं। आगे बात करते हैं हम सिंधु नदी की। अगली नदी है हमारी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है। किस जिले से? विदिशा जिले से, और विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है सिंधु नदी और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। आपको मैप में दिख रहा होगा कौन सा जिला? विदिशा जिला, जहाँ से कौन सी नदी निकली है? सिंध नदी। ठीक है, तो विदिशा रहा, ये रहा हमारा विदिशा सागर के पास, भोपाल के पास। तो यहाँ से निकलती है सिंध नदी अशोकनगर, गुना, शिवपुरी होते हुए दतिया में, और दतिया के बाद भिंड से निकलकर सीधी चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंध नदी। ठीक है, अगली नदी है हमारी बीहड़ नदी। बीहड़ नदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसी नदी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो यही आता है कि बीहड़ नदी कहाँ से निकली है? तो बीहड़ नदी रीवा जिले से ही निकलती है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बाहुटी जलप्रपात है, जो केवटी और कहाँ बीहड़ नदी पर बना हुआ है। तो केवटी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात भी इसी नदी पर बने हुए हैं। बाहुटी जलप्रपात से पहले चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन अब बाहुटी जलप्रपात हो गया मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो टॉन्स टॉन्स नदी बीहड़ नदी की सहायक नदी है। और जो बीहड़ नदी है यह नदी मध्य प्रदेश में बस मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बहती है और बाकी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें बीहड़ नदी के बारे में। ठीक है, अगली नदी है हमारी चोल नदी, चोरल नदी।
तो चोरल नदी कहाँ से निकलती है, तो यह इंदौर से निकलती है और आकस्मिक बाढ़ के लिए जानी जाती है चोरल नदी। यानी इस नदी में कभी भी अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो यह नदी इंदौर से निकलती है और आकस्मिक बाढ़ के लिए जानी जाती है। प्रश्न आ जाती है कि आकस्मिक बाढ़ के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो चोरल नदी जानी जाती है आकस्मिक बाढ़ के लिए। दोस्तों इतना पढ़ना है था हमें नदियों के बारे में, और अब हम आगे पढ़ेंगे नदियों पर बनाए गए बांधों के बारे में और नहरों के बारे में, और कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं नदियों पर, कौन सा बांध किस जिले में आता है, तो यह हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।